प्लीज़। तो जैसे मान लो वही चीज़ ध्यान दो, ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है। बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और मान लो पॉइंट सी आ रहा है बीच में। तो पॉइंट सी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट। इसके अंदर एक केस ये बोल सकते हो, मैं बोलूँ इफ C is the mid point of line segment AB। मैंने क्या बोला कि यदि मान लो C जो है वो AB का मिड पॉइंट आ जाए। मिड पॉइंट आने का मतलब C AB के बीच में आ जाए। तो बीच में आने का मतलब जो लेंथ AC की होगी वही लेंथ BC की होगी। तो अगर दोनों की लेंथ सेम है, सेम का मतलब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अगर सेम है तो भैया रेशो तो 1:1 आएगा। भैया जब आप AC और BC की लेंथ सेम है और अगर आप रेशो निकालोगे सेम है तो रेशो कट पिट के कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर C AB का मिड पॉइंट है तो AC का रेशो भी 1 होगा और BC का रेशो भी 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो m1 की वैल्यू भी 1, m2 की वैल्यू भी 1। तो इस फॉर्मूले के अंदर m1 की जगह 1 रख देंगे और m2 की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 इंटू x2, इट मीन्स x2 प्लस 1 इंटू x1। x1 मतलब ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 बोलूँ चाहे x1 प्लस x2 बोलूँ बाई 2। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट किसका, पॉइंट C का। और m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, तो ये भी क्या आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो जाएगा पॉइंट C का कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब पॉइंट C क्या हो, AB का मिड पॉइंट है। बात समझ आ रही है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो एक्सटर्नल डिवीज़न होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब कि एक्सटर्नल डिवीज़न में रेशो की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर कभी भी रेशो अगर आ जाए, रेशो अगर नेगेटिव हो, तो रेशो नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि डिवीज़न कौन सा है, एक्सटर्नल। या तो वो बोलेगा कि C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली या C डिवाइड्स AB इंटरनली, या फिर अगर रेशो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रेशो नेगेटिव आने का मतलब वो डिवीज़न कौन सा है, एक्सटर्नल डिवीज़न है। और रेशो पॉजिटिव आने का मतलब डिवीज़न कौन सा है, इंटरनल डिवीज़न है। ये सब आपको पता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आगे बढ़े, पक्का ये सब आपको पता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लिखे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, आप लोग इस तरीके से लिखे, हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे लिखे है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ लिखे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसके अंदर, आप लोग प्लीज़ को ध्यान से देखिए क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी ट्रायंगल के बारे में। अब आप बोलोगे ट्रायंगल के बारे में आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है तो, पर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है आपको पता है, जैसे आपने सुना होगा सेंट्रॉइड। ट्रायंगल का क्या होता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब किसके होते हैं, ट्रायंगल के। तो ये सब क्या होता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ध्यान दें प्लीज़। तो हेडिंग लिख लीजिए आप। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो मेरी बात समझना, ये सेंट्रॉइड है भैया, सेंटर नहीं है। सेंटर तो किसका होता है,
हाँ, सेंटर किसका होता है? सर्कल का। पर ये क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसका होता है? ट्राइंगल का। ठीक है ना, सेंटर नहीं है ये, क्या है ये? सेंट्रॉइड। बात समझ में आती है? और सेंट्रॉइड किसका होता है? ट्राइंगल का। क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, मेरे साथ साथ लिखे प्लीज। हाँ, मेरे साथ साथ लिखे प्लीज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the medians of a triangle। ट्राइंगल लिखा हुआ है या नहीं? ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल is called centroid। is called centroid। लिख ले प्लीज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मतलब ट्राइंगल की जितनी भी मीडियंस है, कितनी मीडियन होती है ट्राइंगल की? 3। अब पहली चीज़ तो लोगों को ये दिक्कत है, समस्याएं बहुत है लोगों के साथ कि सर ये मीडियन क्या होती है, हमें तो यही नहीं पता, सेंट्रॉइड क्या पता होगा। कोई बात नहीं, बता देता हूँ, अभी ध्यान देना प्लीज़। अभी ध्यान रखो कि ट्राइंगल की 3 मीडियन होती है। क्या होती है? 3 मीडियन। वो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, वो क्या होता है? उस ट्राइंगल का क्या होता है? वो सेंट्रॉइड। क्या होते हैं मीडियंस, क्या होता है सेंट्रॉइड? ध्यान से देखेंगे प्लीज़। जैसे मान लो, हाँ ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, मान लो। क्या है ये? एक ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग? ठीक है। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स है ए, एक वर्टेक्स है बी, एक वर्टेक्स है सी। ये तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, तो ट्राइंगल क्या हो गया? ए बी सी। ठीक है। अब इस ट्राइंगल की मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? मीडियंस। कितनी मीडियन होती है? 3। क्या होती है? ध्यान देना, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो। हाँ, क्या होती है? ध्यान दो, ट्राइंगल का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन। क्या बोल रहा हूँ मैं? वर्टेक्स के, एक बार को मिड पॉइंट लग नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, मान लो ये BC जो है, BC का मिड पॉइंट मान लो ये रहा D। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्टेक्स से, ट्राइंगल किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है, वही क्या होती है? ट्राइंगल की मीडियन। वही क्या होती है? ट्राइंगल की मीडियन। तो लिख लेना आप लोग प्लीज, अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू दी मिड पॉइंट, अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू दी मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स के अपोजिट साइड, जैसे मान लो ये है वर्टेक्स ए, इसके अपोजिट साइड क्या है? BC। मान लो इस BC का मिड पॉइंट क्या है? D। तो इस A को, वर्टेक्स को D से ज्वाइन करूँगा, तो ये जो लाइन बनेगी आपको दिख रही है AD, यही क्या है? एक ट्राइंगल की, क्या है? ये ट्राइंगल की मीडियन है। क्या है? ट्राइंगल की मीडियन। एक मीडियन क्या आएगी? वर्टेक्स B से। ध्यान दो, जैसे मान लो ये वर्टेक्स B है, अब बताओ इस B के अपोजिट साइड कौन सी है? AC। AC का मिड पॉइंट मैंने मान लिया, मान लो ये रहा E, तो इनको ज्वाइन करूंगा B को E से, तो एक ये मीडियन हो गई BE। ठीक है, ये भी EB क्या है? AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही एक वर्टेक्स है C के अपोजिट साइड क्या है? AB, और मान लो AB का मिड पॉइंट ये रहा F। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक मीडियन क्या हो जाएगी? CF। तो ये ट्राइंगल की जो तीनों मीडियन है, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और ध्यान देना भैया, सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल g से, G से, कैपिटल G से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G से।
तो समझ में आ गया। तो ट्राइंगल की जो मीडियंस है, कितनी मीडियंस है, कौन कौन मीडियंस है, मीडियंस के नाम लिख रहा हूं। एक तो हो गई आपकी मीडियन AD, दिख रहा होगा आपको, एक है मीडियन BE एंड तीसरी है मीडियन CF। तो ट्राइंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। मेरी बात समझ में आई क्या? ये होता है भैया सेंट्रॉइड। जल्दी लिखें प्लीज, इसके बारे में और बताऊंगा अभी, इसको लिखें, जल्दी से लिखें जल्दी लिखें प्लीज। Point of intersection of all the medians of a triangle is called its centroid. It's called its centroid. ट्राइंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोलते हैं अपन, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। लिखा? जल्दी बना लें डायग्राम ट्राइंगल का, इसके बारे में और आगे बात करेंगे अभी। और मीडियन आपको पता लग गई, ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या होती है, ट्राइंगल की मीडियन। कितनी मीडियन होती है ट्राइंगल की? 3 मीडियन होती है। और मीडियन जिस पॉइंट पे कट करती है वही क्या होता है, उसका सेंट्रॉइड। ठीक है, अब ध्यान दे भैया, वापस अपन सेंट्रॉइड पे आते हैं, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दे प्लीज। तो भैया मान लो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और मान लो A के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, मान लो x3 y3। 3 वर्टेक्स है, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लो ये रहा ट्राइंगल का सेंट्रॉइड G। अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड भी क्या है, एक पॉइंट है, और पॉइंट के हमेशा क्या निकलता है, कोऑर्डिनेट। तो भैया आप इस सेंट्रॉइड के क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो भैया मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G। तो सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात समझ में? x1 x2 x3 क्या है, देखो ध्यान दो। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं, तो भैया उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। हाँ, अब देखो कुछ लोगों के मन में कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, तो भैया आया कैसे है इसका प्रूफ भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको नोट करें, इसको एक बार नोट कर ले, फिर इसके प्रूफ के बारे में हम लोग आते हैं। कर लिया होगा नोट मेरे हिसाब से। अब ध्यान दे, ये आया कैसे, ध्यान दे प्लीज सब लोग। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसका प्रूफ मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया। देखो ये देखो, ये ट्राइंगल है G, आप लोग पता है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होता है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। ध्यान दे, तो भैया मान लो ये रही एक मीडियन AD, ठीक है, एक मीडियन BE और एक मीडियन CF। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। D BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, और F AB का मिड पॉइंट है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट कर रही है
ये है आपका जी, ठीक है, सेंट्रॉइड, जिससे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ध्यान दो, आया कैसे, ध्यान दो, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। हाँ, ये डी जो है ये क्या BC का मिड पॉइंट है क्या? बिल्कुल है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है 5 मिनट पहले, कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो भैया बताओ पॉइंट D के कोऑर्डिनेट, पॉइंट D जो है वो BC का मिड पॉइंट है ना, बोलो BC का मिड पॉइंट है ना, तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2। यहाँ पे x1 की जगह तो x2 है और x2 की जगह x3 है, तो पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 प्लस x3/2, मतलब x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, y1 की जगह क्या रहेगा y2 और y2 की जगह क्या रहेगा y3/2। ये हो गया पॉइंट D का पॉइंट D के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप देख पा रहे हो पॉइंट E जो है किसका मिड पॉइंट है, बोलो AC का मिड पॉइंट है। अगर पॉइंट E AC का मिड पॉइंट है तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2, x2 कितना है x3 है, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x3/2, समझ रही है। और हाँ, और क्या बोल रहा था, ठीक है, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y2 की जगह क्या रहेगा y3/2। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे पक्का, ठीक है। ऐसे ही f भी निकल जाएगा, अगर चाहो तो f भी निकाल लो। f किसका मिड पॉइंट है, f किसका मिड पॉइंट है, f जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो f के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे निकालना है G का कोऑर्डिनेट। देखो ध्यान दो, मैं एक बार वापस डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये A है, ये B है, ये C है और ये रहा D, BC का मिड पॉइंट, ये रही मीडियन। और आप जैसा डायग्राम में देख रहे हो ये G यहाँ पर कहीं आ रहा है, तो मैंने मान लिया ये रहा आपका G, जिसके मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। बाकी की ज़रूरत नहीं है मुझे, बाकी मीडियन की ज़रूरत नहीं है, इसी मीडियन से मैं निकाल लूँगा। कैसे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपने निकाला D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये रहे D के कोऑर्डिनेट, तो D का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ x2 प्लस x3/2, दिख रहा है क्या, x2 प्लस x3/2। और D का y कोऑर्डिनेट कितना है y2 प्लस y3/2। मुझे क्या निकालना है, पॉइंट G, क्या निकालना है, पॉइंट G। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि जो सेंट्रॉइड जो होता है ना, सेंट्रॉइड, ध्यान देना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना। सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन 2:1, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ये बात मैं लिख रहा हूँ कि सेंट्रॉइड G जो होता है, G डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 इंटरनली। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि जो G जो होता है वो किसी भी मीडियन को, इस मीडियन को भी किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में। 2:1 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 2, कौन सा, AD दिख रहा है आपको, ये AG हो गया 2, और ये GD हो गया ना, ये रेशो कितना हो गया आपका 1, ठीक है। तो 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। मेरी बात समझ में, हर मीडियन को ही, जैसे मान लो एक बार ध्यान दें, कोई भी मीडियन हो, AD की बात नहीं, कोई भी मीडियन हो ट्रायंगल की, जैसे मान लो ये मीडियन है ट्रायंगल की, यहाँ आ रहा है बीच में G, तो ये G जो है इस मीडियन को किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। हर मीडियन को सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो भैया आपको रेशो दे रखे हैं, दिख रहा है क्या आपको, आपको रेशो दे रखे हैं, A दे रखा है, D दे रखा है, और इस AD को, मेरी बात ध्यान समझना,
ए डी के बीच में कहाँ आ रहा है, कोई एक पॉइंट आ रहा है जी, तो इस जी के कोऑर्डिनेट क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ क्या, बोलो? पक्का भाई, मुझे ए दे रखा है, अगर थोड़े फील आ रही है आपको इस तरीके से देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है और इसके बीच में कहीं जी आ रहा है, वो रेशो भी दे रखा है, तो क्या जी के कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएंगे क्या सेक्शन फॉर्मूला से? m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो भैया मैं यहीं पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ और सेक्शन फॉर्मूला लगा के किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, जी के। तो लगाया फॉर्मूला m1 x2, ध्यान देना ये है m1, ये है m2, ये है m1, ये है m2, ये है x1 y1, ये पूरा है x2, ये पूरा है y2। तो m1 x2 लगाया मैंने फॉर्मूला, m1 कितना है 2 इनटू x2 कितना है, x2 है आपका x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये पूरा x2 है, m1 x2 प्लस m2 x1, 1 इंटू x1, बोलो सही है, अपॉन m1 प्लस m2, बोलो कोई दिक्कत? ये आ गया पॉइंट G का, पॉइंट G का कौन सा कोऑर्डिनेट, ये पूरा आ गया पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट। आगे जगह नहीं है, मैं कॉमा लगा के यहीं लिख रहा हूँ, कौन सा कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट। आप एक ही लाइन में लिखेंगे आप लोग, है ना? y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1। तो भैया y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2, y2 की वैल्यू क्या है, y2 प्लस y3 y2, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, बोलो सही है। ये पॉइंट G का क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट। दिख रहा है आपको, 2 से कट गया 2, 1 इंटू x1, तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 बचा ना। पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट कट गया 2 से 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। बोलो समझ में आया क्या, पक्का? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो प्रूफ समझ में आया। तो अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है तो उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आप लोग प्लीज़ पढ़ के आएँ, ठीक है? इतना प्लीज़ आप लोग पढ़ के आएँ, ढंग से पढ़ के आएँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।